आज की खबर है, इन महाशय पे जो स्क्रीन पे लग रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे देख लो इनको। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वो नेता हैं जो अपने आप को अठन्नी और चवन्नी बताते थे, और देश की बहुत बड़ी पार्टी ने इनके दादा का जो मिला हुआ बंगला था, प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह आदरणीय स्वर्गीय, तो चौधरी चरण सिंह साहब का बंगला तक खाली करा दिया था, और ये अठन्नी चवन्नी अपने आप को बोलते थे। और आज फिर उन्हीं पार्टियों में जाकर किसानों का सम्मान और किसानों की पार्टी बोले जाने वाली पार्टी का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, वो इनकी अपनी इच्छा है, आज़ाद हैं, और इनकी अपनी एक पार्टी है जिसका नाम राष्ट्रीय लोकदल है। तो लेकिन मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं, ये वही पार्टी है जो 2017 में खाता खोलने में भी विफल रहती थी और एक विधायक जीती थी, और जब 2022 के विधानसभा चुनाव होते हैं 9-9 सीट निकल के आ जाती है। बहुत बड़ी बात है, जो एक एक सीट के लड़ने के लिए, जीतने के लिए बहुत जद्दोजहद करते थे, उनकी 9-9 सीट आ गई। और ये पार्टी, ये कहते हैं चौधरी जो लोग हैं, खाप पंचायत के लोग, कि दल ये मुस्लिमों की और जाटों की पार्टी है। जो जाट समाज अपना वोट देकर, मुस्लिम समाज अपना वोट देकर जाट समाज को अपना प्रतिनिधि बनाता है। ये वो पार्टी है जिसको जाट समाज को वोट देता था मुस्लिम समाज, और ऊपर तक प्रधानमंत्री तक के लेवल पे ले गए, और चौधरी अजीत सिंह को भी वोट देते थे। 2019 में आपने देखा है किस तरह हार गए थे, और आज ये उसी पार्टी से अलायंस करके बैठ गए हैं। और जो किसानों के हक और अधिकारों की लड़ाई थी वो भी कहीं ना कहीं शांत हो गई है, और जो सेकुलर लड़ाई थी उस पर भी चुप्पी साध ली है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के बाद। तो मुस्लिमों के विश्वास को तोड़ा है, और ये वही पार्टी है जो 2017 के चुनाव में एक एक सीट निकालने में मुश्किल कर रही थी। उमा किरण 5वें नंबर पर गई थी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ी थी। तो ये हालात था इनका। तो ये मुस्लिम जो समाज है, ये जिसके साथ लगता है उसको नेता ही बनाए रखता है, क्योंकि मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप तो चाहता नहीं है। मुस्लिम समाज तो सिर्फ नेता बनाता है, वोट देता है, वोट बैंक है अच्छा खासा, चाहे वो समाजवादी ले, चाहे कोई भी सेकुलर पार्टी ले, सबको वोट देता है। और अपनी कोई लीडरशिप नहीं, अपनी कोई पार्टी नहीं। अपनी अगर कोई पार्टी है, इनका अपना कोई लीडर है, उसको लीडर मानते नहीं, गिने चुने लोग उसको वोट देते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में चीख चीख के इनके लिए लड़ता है, सड़कों पे आके लड़ता है, उसको ही वोट नहीं देते हैं। उसको ये दीगर पार्टियों का एजेंट बताते हैं, और खुद दूसरी पार्टियों की एजेंटगिरी करते हैं। और एक ये महाशय हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिनका नाम पलटू राम, नीतीश कुमार। इन्होंने तो बिहार की जनता के साथ जो कुताराघात किया है, बिहार की जनता भूलेगी नहीं। इनको सत्ता दी थी, सत्ता से उखाड़ फेंकेगी अब। ये वो पलटू राम है, कभी इधर मिलते सत्ता बना लेते हैं, कभी इधर सत्ता बना लेते हैं, अब कहीं कहीं नहीं रहे। तो सेकुलर समाज जो लोकतंत्र पे विश्वास रखता है, जो संविधान को मानता है, अगर आप उन लोगों के साथ में गद्दारी करोगे और उन लोगों के साथ में चलेंगे जो अपनी नीतियों से काम चलाते हैं, संविधान की नीतियों से नहीं, और अपनी सत्ता के बल पे कुछ भी करते हैं, उनके साथ चलोगे तो तुम भी डूब जाओगे। और ऐसा ही होता है मुस्लिमों के साथ में। आपने देखा होगा, नेता कोई और बनता है, राजा कोई और होता है, निशाना कोई और बनता है। ये उत्तर प्रदेश का हाल नहीं, बिहार का भी यही हाल है। तो ये सभी बातें मैं इसलिए बोला था। ये महाशय तो आपने देख लिए हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने क्या किया है, इधर पलटी मारी, उधर पलटी मारी, इधर पलटी मारी। इनसे बड़ा कोई पलटू राम राजनीति में नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में कौन पलटू राम था, ये कमेंट में आप लोग बताना, जो 2-2 4-4 सीटों के साथ पलटी मारकर मंत्री मिनिस्टर बनता रहता था। ये भी आप अपनी कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते होंगे तो वो कौन थे कौन नहीं थे। लेकिन मुस्लिम समाज जो है, सिर्फ बेचारा 72 वर्षों से अब तक सिर्फ वोट बैंक बना हुआ है, कभी इस सेकुलर पार्टी का, कभी उस सेकुलर पार्टी का। इन्होंने सोचा ही नहीं कि अपनी भी कोई लीडरशिप होनी चाहिए, जबकि भारत की राजनीति में हर एक समाज की अपनी एक लीडरशिप है, अपनी एक पार्टी है, चाहे वो 2% समाज हो, चाहे 3% समाज। साहब कांसीराम कहा करते थे, मुट्ठी भर लोग 85% लोगों पे राज कर रहे हैं। वही चल रहा है अब भी, मुट्ठी भर लोग 85% लोगों पे राज कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, साम दान दंड भेद, हर नीतियों को अपना के राज कर रहे हैं। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, नौकरी रोजगार, किसान की आय दुगनी, नव युवा को रोजगार मिलना चाहिए, और इस तरह की राजनीति कहाँ गई है। ना मीडिया पे कोई चर्चा है रोजगार का, शिक्षा और चिकित्सा का, ना कोई मीडिया पे चर्चा है, ना कोई पार्लियामेंट में चर्चा है। सिर्फ और सिर्फ मुगलों पे चर्चा है, राणा सांगा पे चर्चा है, और
ये तमाम पूरे भारत का यही हाल है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। और हमको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया को छोड़िए, मैनस्ट्रीम मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको क्या दिखाया जा रहा है और किधर गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, समझना चाहिए। आने वाले आगामी चुनाव में इनको जवाब दे। मुद्दों से भटकाते हैं ये लोग और उन मुद्दों पे लेके चले जाते हैं जिन मुद्दों पर हिंसा और दंगे के अलावा कुछ नहीं होता है। तो सावधान रहें अपनी वोट का और अपने मत का। बिहार के लोग एक वोट पलटू राम के इलाज के लिए जरूर करें और सावधान रहें और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं इसी के साथ समाप्त कर रहा हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। और बड़े दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, पूरे 1 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूं। और इसी के साथ